और इस तरह से मन में एक चिंता का भाव भी आया और लंबा विहार भी करना था आचर्षि के पास तक पहुंचने के लिए। तो अब स्थितियां क्या बनेंगी, क्या होगी, तो तुरंत ही हम लोगों ने निर्णय किया कि आगे जो होगा अपन देखेंगे, सबसे पहले यूपी छोड़ दो। क्या तय किया हम लोगों ने कि सबसे पहले यूपी छोड़ दो, क्योंकि यूपी का मामला यूपी में ज्यादा गर्म आएगा और यूपी में ही हम लोग थे। तो अब ललितपुर वालों का बहुत आग्रह था कि संग रुके, लेकिन हम लोगों ने कहा भैया अभी मामला गर्म चल रहा है, अपन तो यूपी को छोड़ दो और एमपी में पहुंचो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। उसी समय हम लोगों ने विहार किया जल्दी जल्दी और यूपी बॉर्डर क्रॉस कर ली, एमपी में जाकर के फिर एक गांव में रुक करके 1-2 दिन हम लोगों ने सोचा कि देखो परिस्थितियां क्या बनती हैं। लेकिन स्थिति थोड़ी सी विषम हो गई थी, आपस में मनोमालिन्य समुदायों में काफ़ी बढ़ गया था और स्थिति ये आई कि एमपी में विहार करते करते, जबलपुर की ओर विहार करते करते स्थिति और विषम बन गई, क्योंकि भोपाल में उस समय बहुत बड़ा दंगों का रूप ले लिया था और देश में कब क्या होगा चिंता का विषय था। अब ऐसे समय में मढ़िया जी का पंच कल्याणक सुनिश्चित हो गया है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर स्थिति ये बनी कि मध्य प्रदेश में सुंदरलाल जी पटवा की सरकार थी और केंद्र में दूसरी सरकार थी और केंद्र वालों ने मध्य प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया। अब मध्य प्रदेश की सरकार और भंग हो गई, गजरत पंच कल्याणक संपन्न होना है, सारे संघों को निर्देश मिल गए हैं, सारे संघों के विहार चल रहे हैं, स्थिति क्या बनेगी कैसी बनेगी सब चिंता तो करनी ही पड़ती है, धर्म ध्यान वो भी माना जाता है। तो ऐसा करते हुए धीरे धीरे विहार करके सभी लोग जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर महानगर की स्थिति ये बन गई कि वहाँ पर कर्फ्यू लग गया, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी वहाँ भी बड़ी समाज दोनों समुदाय होने से विषम बनती है। पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू लग गया शहर में और इतना बड़ा गजरत पंच कल्याणक आयोजित है और मड़िया परिसर में नहीं था, मड़िया परिसर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड स्थान था, वहां पर आयोजन था। अब वहां पर सारी व्यवस्थाएं पंच कल्याणक की आदि आदि, तो कमेटी को भी बड़ी चिंता हुई और गुरुदेव के पास जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव अब क्या करें, तैयारियां पूरी हैं पर परिस्थितियां ये बनती जा रही हैं और शहर में कर्फ्यू लग गया है, आवागमन अवरुद्ध होगा, पंच कल्याणक निरस्त कर दें, कैंसिल कर दें क्या? आचार्य बोले तैयारियां बार बार नहीं होती हैं, अब जो है सो वो काम होगा, अपन तो अपना काम करो, रोकना नहीं इसके लिए, धर्म का काम है, बाधा व्यवधान तो आते हैं लेकिन करो और विशुद्धि बढ़ाओ। आचार्य ने संगस्थ साधुजनों को जाप करने के लिए संकेत दिए, बढ़िया जाप्य अनुष्ठान करो और सारे संघ ने त्यागी वृत्तियों ने मिलकर के अपने अपने समय पर अपनी अपनी जापें करना शुरू किया और जितना ज़्यादा जाप हो सके अपनी विशुद्धि अपने कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराएगी, ऐसा आचार्य ने कहा। आचार्य ने पहले भी संकेत दे दिया, देखो इतनी अच्छी आयोजना हुई है और ऐसा हो जाना ही कार्यक्रम का पहला व्यवधान तो माना जाएगा, इसका मतलब है कार्यक्रम में और भी व्यवधान आ सकते हैं, अपन को विशुद्धता रखनी है और जाप्य अनुष्ठान बढ़ाना है। प्रतिष्ठाचारियों को भी विशेष निर्देश दिए गए कि अच्छे से सावधानी से सब काम करना। कमेटी वालों ने भी चिंता प्रकट की, आचार्य श्री विशेष प्रबंध करना पड़ेगा और प्रशासन के रूप में लगभग 500 पुलिस वालों को विशेष रूप से पूरा खुला हुआ था स्थान, तो सुरक्षा के लिए वहाँ पर नियुक्त किया गया। लेकिन आचार्य श्री कहने लगे इतनी तो जरूरत है ही नहीं, इतना क्यों ये आप लोगों ने करा लिया? बोले नहीं, ये प्रशासन ने ही कार्यक्रम को ध्यान में रख करके किया है। तो आचार्य श्री कहने लगे देखो ये तो प्रशासन के लोग हैं, ड्यूटी अपनी करते करते वाकई में सही सेवा तो
समाज के कार्यकर्ता करते हैं, तो युवक संगठन वगैरह को कहीं से बुला लिया जाए, वो सही ड्यूटी देंगे, 24 घंटे की देंगे। तो महाराष्ट्र से जो वीर सेवा दल नाम से एक बहुत बड़ा संगठन है, वहाँ समाचार कमेटी ने भिजाया और वहाँ से उनके लिए उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया। बहुत मेहनती थे, बहुत अच्छी सेवाएं उन्होंने दी। तो जब बातचीत हुई कि कितने बुलाना है तो कितने बुलाना है, तो आचार्य जी कहने लगे देख लो जो भी जितनी आवश्यकता हो। तो कोई एक अनुभवी व्यक्ति कहने लगा, वहीं का समाज का अनुभवी पुराना आदमी कहने लगा, बोले जितने पुलिस वाले हैं कम से कम उतने तो बुलाना पड़ेगा, एक एक पुलिस वाले के साथ एक एक कार्यकर्ता भी लगाना पड़ेगा हंसी में वो कहने लगा, तो तभी अपनी व्यवस्थाएं पूरी होगी। प्रशासन के भरोसे अपने समाज के कार्यक्रम और व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाती। तो अच्छी संख्या के रूप में उन सबको बुलाया गया, काफी उन्होंने सहयोग दिया, प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, कार्यक्रम चलते रहे। कार्यक्रम में कमेटी वालों ने भी विशेष रूप से उद्योगपतियों के लिए, समाज सेवी, कार्यकर्ता, राजनेताओं को भी आमंत्रित किया। और उसमें समझ लीजिए उस समय राजमाता सिंधिया जो ग्वालियर परिवार से जुड़ी हैं, वो भी आमंत्रित थी, वो आई। बहुत भावभीना उन्होंने अपना निवेदन आचार्य श्री के प्रति मंच पर रखा। बहुत ही सरलता से उन्होंने, मतलब जो अपना भाव प्रकट कर सकती हैं आचार्य श्री के प्रति, उनकी पूरी टीम थी। सुंदरलाल जी पटुआ स्वयं, भले वो अपदस्थ हो चुके थे, लेकिन श्वेतांबर बंधु जैन होने के नाते खुद उन्होंने समाचार भेजा कि मैं गुरुवर की वंदना करने को आना चाहता हूं। कमेटी ने संपर्क किया और वो केवल अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ, जैसे श्रावक श्राविका आते हैं, दोनों मिल करके और अपने सभी इष्ट मित्रों को लेकर के, जैनी होने के नाते, देखो सद्भावना जब बढ़ती है तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। और बहुत भावपूर्वक उन्होंने आचार्य श्री की वंदना की, अपना भाव भी प्रकट किया और गुरुवर से आशीर्वाद भी मांगा कि मैं इसी तरह से देश सेवा, समाज सेवा करता रहूं। आचार्य श्री ने प्रवचन में भी उनको बहुत अच्छा प्रोत्साहित किया। और उस समय केंद्रीय मंत्री केंद्र में रहे अर्जुन सिंह जी भी आए हुए थे, कमेटी ने उनको भी बुलाया था। उन्होंने भी अपना भाव प्रकट किया, आचार्य श्री ने उन्हें भी मार्गदर्शन भी दिया। और महाभारत के कृष्ण अर्जुन के संवाद को लेकर के अर्जुन सिंह को भी परोक्ष रूप में एक विशेष तरह की प्रेरणा दी और कहा कि मतलब कर्तव्य क्या कहलाता है और कर्तव्य में निष्ठ कैसे होना चाहिए, आदि आदि सारे प्रसंग एक तरह से देश काल की परिस्थितियों को लेकर के कमेटी ने रखे थे। और आचार्य श्री तो तटस्थ रहते हैं इन सभी कार्यों में, आचार्य श्री को इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कोई भी राजनेता आते हैं तो मार्गदर्शन देना और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें समर्पित करना एक गुरुओं का अपना भाव होता है। उस पंच कल्याणक महोत्सव में ब्रह्मचारिणी बहनों के दीक्षा का भी कुछ योग बना। और पंच कल्याणक की तारीख तो 23 जनवरी से 27 जनवरी की थी। उसी के बीच में 25 जनवरी को 25 बहनों की दीक्षा आरिका के रूप में हुई। सिद्धांतमती को आदि लेकर के 25 आरिका दीक्षाएं वहाँ पर पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक के दिवस संपन्न हुई। और हम लोगों ने तो यही अर्थ निकाला कि आचार्य श्री ने अच्छा किया है 25 तारीख को 25 दीक्षाएं दे करके और जनवरी के महीना में 25 भव्य आत्माओं को, 25 जन को संसार से बरी करने का रास्ता जनवरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये बहुत अच्छा गुरुवर ने किया। ऐसा करके हम लोगों ने चर्चाओं में लोगों को बताया कि आचार्य श्री ने इसीलिए तो 25 जनवरी को दीक्षा दी कि 25 जन, 25 भव्य आत्माएं संसार के दंड फंद से बरी होने के मार्ग पर आगे बढ़ें, मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। इस तरह से पंच कल्याणक संपन्न हो रहा था। इस पंच कल्याणक में विद्वानों में से विशेष रूप से पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री कटनी का सम्मान, एक विशेष सम्मान उनकी सेवाओं को लेकर के कमेटी ने किया। आचार्य श्री की उपस्थिति थी, आचार्य श्री ने तो आशीर्वाद दिया ही, विद्वान थे,
समाज में काफ़ी उनकी सेवाएं रहीं। तो इस तरह से एक ये भी एक विशिष्ट उसमें आयोजन जुड़ा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी लोगों के आवागमन के कार्यक्रम तो ढेर सारे थे। देश के सभी प्रदेशों से जैन बंधु, समाज, उद्योगपति आदि आदि भी, वो तो सब उपस्थित रहते ही हैं, धर्म लाभ लेते रहते हैं। इस पंचकल्याणक को संपन्न कराने में जबलपुर की जो पंचायत सभा है उसका योगदान तो बहुत था ही, नवयुवक मंडल का भी बहुत योगदान था, सभी कमेटियों का, और विशेष रूप से गढ़वाल परिवार में से नरेश गढ़वाल जी की काफ़ी मेहनत थी। और सभी लोग जानते हैं जो भी जबलपुर के आचर्षी के प्रवास में उस तरफ गए हैं, नंदीश्वर मंदिर को और मड़िया जी को हरा भरा करने में, एक अच्छा स्थल बनाने में नरेश जी गढ़वाल की मेहनत बहुत है उसमें। और उन्होंने अपनी सूझबूझ से आचार्य का आशीर्वाद लेकर के मड़िया को एक बहुत अच्छा तीर्थ बना दिया। मड़िया जी पिसनहारी के नाम से प्रसिद्ध है। पिसनहारी का इतिहास अपने आप में ये बतलाता है कि एक वृद्धा माँ जो कि परिवार में अकेली रह गई थी, उसके आश्रित कुछ सदस्य भी थे, आजीविका के उसके पास कोई उपाय बचे नहीं थे, आर्थिक तंगी भी उसको थी, लेकिन वह पुरुषार्थी थी, मेहनती थी और धर्म पर विश्वास भी रखती थी। तो उसने एक रास्ता चुना कि हम अपनी समाज में ही घरों में जा कर के अनाज पीस करके और अपना जो भी मिलेगा उससे अपना काम चलाएंगे। और इस निष्ठा के साथ वो घरों घर जा करके और मेहनत करके अनाज उनका पीस करके दे देती, और जो भी उसकी मेहनत मिलती वो उसको संग्रह करती जाती थी, उससे परिवार चलता रहता था। पुरुषार्थी के लिए ऐसे कोई भी कार्य बुरे नहीं माने जाते हैं, छोटे से छोटा काम भी अच्छा माना जाता है यदि कार्य अच्छा है और अपने कुल के योग्य है। मेहनत तो कहीं भी होती है, किसी भी रूप में हो सकती है, मेहनत कोई बुरी नहीं होती, कार्य भी कोई छोटा नहीं होता है। छोटे से छोटा कार्य भी यदि अच्छी भावना से कोई करता है तो अपने परिवार को, अपने जीवन को चलाने के लिए उसकी भी प्रशंसा होती है। उसने अपना वो कार्य चुना, सद्भावना थी, धर्म का भाव था, तो धीरे धीरे करके उसका पैसा संग्रह होता गया और परिवार भी चलता गया। आगे चल करके उसके मन में भाव आया कि क्यों ना हो हम अपना जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका सदुपयोग करते हुए कोई एक छोटी सी प्रतिमा, छोटी सी, अब मंदिर बनाने की तो कल्पना कर नहीं सकती, मंदिर तो बड़े बड़े बनते हैं, एक छोटी सी प्रतिमा, छोटी सी मड़िया बना करके विराजमान करेंगे। इतना ही तो पैसा है, मंदिर बनाने लायक पैसा थोड़ी उसके पास है। तो छोटी प्रतिमा का उसने कहीं से इंतजाम कराया और उस प्रतिमा के अनुरूप छोटी सी मड़िया बना करके उसने उन पहाड़ियों में जहाँ पर पहले कभी कुछ भी नहीं रहा होगा, एक छोटी सी मड़िया बना करके प्रतिमा की स्थापना करवाई, धार्मिक विधि से करवाई। और वो उसके उस कार्य को कराने से वो पहाड़ी, उतनी पहाड़ी पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी 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 की मड़िया जैन श्राविका थी, धर्म का भाव था, पुरुषार्थी थी। और उसने अपने द्रव्य का, देखो मेहनत का द्रव्य, पसीना बहाने का उसका पैसा कैसा लगा, वाकई में मेहनत सही होती है तो उससे अर्जित द्रव्य भी अच्छे कार्यों में लगता ही लगता है। उसकी मेहनत का पैसा मूर्ति विराजमान करने में, मड़िया बनाने में लगा। मंदिरों को देखें तो उसके सामने कुछ नहीं है, पर भावना को देखें तो मंदिरों से बड़ी भावना उसकी दिख रही है। इतनी सी प्रतिमा और छोटी सी मड़िया में बना करके उसने प्रतिष्ठा करवाई, बहुत बड़ी भावना थी। इसीलिए उस स्थान का नाम ही आज मड़िया मड़िया भले कह दे, लेकिन पिसनहारी की मड़िया के नाम से है। और उसकी स्मृति में मेन गेट पर, गेट के नीचे से जब निकलते हैं तो ऊपर एक बुढ़िया अपनी वही गट्टी लिए ऐसी बैठी है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी मतलब गौरव की बात रही। ये तो बाद का काम है, उसकी तो कोई अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन आज भी उसकी पहचान है। ऐसी मड़िया धीरे 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 बहुत बड़ा मूर्त रूप ले गई। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि जबलपुर में रानी दुर्गावती का महल भी रहा। रानी दुर्गावती हुई है, वैभवशाली रही है, गोंडवाना राज्य की रानी रही है।
और उसका प्रभाव भी था उस इलाके में, महाकौशल में, और उसने अपने बल से बहुत वैभव भी इकट्ठा किया, समाज को संरक्षण भी दिया। तो रानी दुर्गावती ने अपना महल बनवाया। अब रानी महल बनाए तो कितना बड़ा महल बनेगा, कितने वैभव का बनेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। उसने अपना बनाया, पर इतिहासकार कहते हैं कि देखते ही देखते 100-200 बरस, 300 बरस बाद में रानी दुर्गावती का वैभव का महल आज खंडहर में बदल गया है। थोड़े बहुत लोग घूमने फिरने को जाते हैं, इतिहासकार बता देते हैं ऐसा ऐसा, और खंडहर जैसा बना हुआ है। वैभव का महल खंडहर में बदल गया और पीसनहारी की मड़िया आज तीर्थ बनी हुई है, तीर्थ बन गई। वैभव का इतिहास लंबे समय तक नहीं चलता है, त्याग का, श्रम का इतिहास लंबे समय तक चलता है। हमारे जहां जहां भी जो भी तीर्थ बने हैं उन सब में श्रम का ही इतिहास है, दान का, त्याग का ही इतिहास है। और उसी दान त्याग के कारण आज हमारे सारे क्षेत्र के रूप में सुरक्षित हैं। ऐसी पीसनहारी की मड़िया आगे बढ़ते बढ़ते गुरुवर आचार्य श्री के चतुर्मास और प्रवासों में नंदीश्वर जैसे महान भव्यतम जिनालय का मूर्त रूप लेकर के पंच कल्याणक की बहुत बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है कार्यक्रम। आज के समय जबलपुर में जैन जैनेतर बंधु कोई भी यदि जाते हैं तो पर्यटन के रूप में विभिन्न स्थानों के साथ साथ मड़िया जी में आकर के नंदीश्वर को देखने का भाव करते ही करते हैं। इस तरह से मड़िया क्षेत्र का विकास निरंतर होता रहा। पंच कल्याणक संपन्न होते होते आखिरी दिन फेरी का आया। सभी संघ का जाप्यानुष्ठान निरंतर चल रहा था। फेरी के दिन आसपास से काफी भीड़ गजरत में होती है। शहर के लोगों का आना जाना भी बराबर बना रहा। कर्फ्यू तो लगा था, देश में तनाव तो था, संघ को भी चिंता थी, आचार्य श्री के भी मन में देश काल की परिस्थितियां को लेकर के सावधानी बहुत थी। चिंता सबसे बड़ी ये थी कि आयोजन में लोग कैसे आ पाएंगे, कैसे जा पाएंगे शहर से। लेकिन प्रशासन ने जैन समाज की प्रामाणिकता को समझते हुए, गुरुवर की उपस्थिति के महत्व को समझते हुए कुछ ऐसा रास्ता निकाला, कुछ ऐसा समय सुनिश्चित किया कि उतने समय में जैन समाज की बसें आती जाती रहीं, कहीं से किसी के द्वारा भी उन्हें रोका नहीं गया। ये रास्ता समाज की प्रामाणिकता का है।